इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने बिहार की 40 में से 10 लोकसभा सीटों पर दावा करते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट भी सौंप दी है। वहीं अब लेफ्ट की ओर से आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नेताओं से मेल मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। सीपीआई महासचिव डी राजा पटना में है। डी राजा ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। डी राजा आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने रबड़ी देवी के आवास भी पहुंचे। डी राजा ने लालू तेजस्वी से मुलाकात कर सीट शेयरिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति पर बातचीत की है। डी राजा ने पत्रकारों से बात करते हुए यह साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट होकर हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीजेपी और पीएम मोदी जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा। डी राजा ने सीट बंटवारे को लेकर सवाल पर कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। उन्होंने यह भी कहा कि सीपीआई बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, सीपीआई को भी हिस्सेदारी मिलेगी। हमें ये भरोसा है। सीट बंटवारे का पेच जल्द सुलझा लेने का दावा करते हुए डी राजा ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में समझौते के बाद लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार उतारेंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि हमने कई विषयों पर बातचीत की है। दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी यादव से भी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। डी राजा ने इंडिया गठबंधन के एकजुट होने का दावा किया और कहा कि हमारा एक ही संकल्प है, बीजेपी को हराना। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 1947 पर बात नहीं करते और 2047 पर बात करते हैं। सीपीआई महासचिव ने यह भी कहा कि देश की आजादी में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। सीपीआई महासचिव ने कहा कि देश की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है। नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवार के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सारी चीजें इंडिया गठबंधन की बैठक में आम सहमति से तय की जाएगी। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।